दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे सच पर आधारित है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना उस वक्त की है जब एक परिवार ने एक पुराने घर में शिफ्ट किया था। घर नया था, लेकिन उसकी पुरानी दीवारें बहुत कुछ छुपाए हुई थीं। यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसने अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक पल उस घर में महसूस किए। क्या था उस घर का रहस्य? आइए जानें। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक परिवार की है। परिवार में शेखर, उसकी पत्नी सुमिता और उनकी छोटी बेटी रिया शामिल थी। शेखर एक नौकरी के सिलसिले में नई जगह पर शिफ्ट हुए थे और उन्होंने एक पुराने घर को किराए पर लिया था। घर देखने पर बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण लगता था, लेकिन उसे देखने के बाद ही वे कुछ न कुछ महसूस कर रहे थे। यह घर तो बहुत अच्छा है सुमिता, देखो कितनी जगह है और रिया को खेलने के लिए भी काफी स्पेस मिलेगा। हाँ, लेकिन घर थोड़ा पुराना लगता है। क्या तुमने इसके इतिहास के बारे में कुछ सुना है? नहीं, सुना तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसे ठीक से देखना चाहिए। शेखर और सुमिता ने घर को सजा लिया, लेकिन जैसे जैसे रात का वक्त नजदीक आता, कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। सबसे पहले रिया को अक्सर रात में बुरी तरह से डर कर उठते हुए देखा जाता था। वह कुछ देखती थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता था। रिया, तुम फिर से किससे डर रही हो? मां, वो दीवार के पास कोई खड़ा है, मुझे डर लगता है। अरे बाप रे, ये तो कोई बुरा सपना होगा। शेखर ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सुमिता को यह चिंता सता रही थी। वह अक्सर रिया को रात में सोने के लिए कहती, लेकिन वह फिर भी डरती रही। एक रात सुमिता ने रिया से पूछा कि वह क्यों डरती है, तो रिया ने कहा, मां, वह शख्स रात को मेरे कमरे में आता है। एक रात सुमिता को अचानक से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह बाथरूम जा रही थी जब अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सुमिता डर के मारे पलटी और देखा तो कोई नहीं था। वह बेहद घबराई और रिया को लेकर शेखर के पास भागी। शेखर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर में कुछ है। मुझे लगता है कि यहां कुछ गलत है। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो सुमिता, यह सिर्फ तुम्हारा डर है। अगले दिन शेखर ने घर के पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने का फैसला किया। उसने पाया कि उस घर में पहले एक परिवार रहता था, लेकिन उस परिवार के सभी सदस्य एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। सबका मानना था कि वे आत्महत्या करने आए थे। यह क्या? यह तो सच में भूतिया घर लगता है। यह जानकर शेखर और सुमिता के होश उड़ गए। वे दोनों इस घर के बारे में और गहराई से जानने लगे। फिर उन्हें पता चला कि पुराने मालिक ने इस घर को छोड़ने से पहले कुछ अजीब काम किए थे, जिनके कारण उस घर में बुरी आत्माओं का वास था। एक रात सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक रिया चिल्लाई, मां, पापा, वह फिर से आ गए हैं। शेखर और सुमिता डर से भागते हुए रिया के कमरे में पहुंचे। वहां उन्हें दीवार पर खून के निशान दिखाई दिए। रिया ने एक बुरे चेहरे की आकृति देखी थी। सुमिता, हमें तुरंत इस घर से बाहर निकलना होगा। यह जगह अब हमें नहीं छोड़ेगी। शेखर और सुमिता ने तुरंत वह घर छोड़ दिया, लेकिन वह खौफनाक अनुभव उनके दिमाग से कभी नहीं निकला। आज भी रिया उस रात को याद करके कांप जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी स्थान की अजनबी और अजीब बातें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। उस घर में सच्ची आत्माओं का वास था और उसने उस परिवार की जिंदगी बदल कर रख दी। कई साल पहले
एक परिवार ने एक छोटे शहर के एक पुराने होटल में रुकने का फैसला किया। यह होटल पहली नजर में तो अच्छा दिखता था, लेकिन इसका इतिहास कुछ और ही बताता था। क्या वह होटल सचमुच खौफनाक था? क्या उस होटल में भूत प्रेत रहते थे? आइए जानते हैं। यह कहानी एक परिवार की है जिनमें विक्रम, उसकी पत्नी निधि और उनकी 2 छोटी बेटियां रिया और अंशिका शामिल थीं। विक्रम को एक बिजनेस ट्रिप पर शहर जाना था और रास्ते में उन्हें एक पुराने होटल में रुकने का फैसला लिया। होटल बहुत पुराना था, लेकिन विक्रम ने सोचा कि यहां रुकने से ज्यादा बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। देखो निधि, यह होटल तो बहुत शांत और खूबसूरत है। यहां रुकने से हमें आराम मिलेगा। हाँ, लेकिन यह होटल थोड़ा पुराना है। मुझे लगता है कि हमें दूसरे होटल में जाना चाहिए। तुम चिंता मत करो, यह बस पुराने दिनों की यादें होंगी, कुछ नहीं। होटल के कमरे में आते ही विक्रम और निधि ने देखा कि कमरे की दीवारें बहुत पुरानी थीं, लेकिन जब वे कमरे में घुसे तो उन्हें अचानक कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, आवाजें भी तेज होने लगीं। विक्रम, क्या तुमने यह आवाज सुनी? मुझे लगता है कि यहां कुछ अजीब हो रहा है। यह बस पुरानी दीवारों की आवाज होगी, चिंता मत करो। लेकिन यह आवाज अब एक खटखटाहट में बदल गई। निधि डर के मारे बिस्तर से उठी और कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। फिर उसने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो उसे लगा कि किसी की छाया खड़ी थी। विक्रम, क्या तुमने खिड़की के पास किसी को देखा? अगली सुबह विक्रम ने होटल के मालिक से होटल के बारे में पूछा। मालिक ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ बताया, यह होटल बहुत पुराना है। कई साल पहले यहां एक परिवार रहता था जिनका एक हादसे में निधन हो गया था। अब उनके आत्माएं यहां वास करती हैं। यह सुनकर विक्रम और निधि को एक सिहरन सी महसूस हुई। क्या कह रहे हो आप? यह सब सच है? जो भी होता है वह इस होटल के इतिहास से जुड़ा हुआ है। इस होटल में हर रात अजीब घटनाएं होती हैं। शाम को विक्रम और निधि ने महसूस किया कि होटल में कुछ अलग सा हो रहा था। जब वे अपने कमरे में लौटे तो उनका बेड अचानक हिलने लगा। रिया और अंशिका को लगा जैसे कमरे में कोई और मौजूद है। फिर वे चारों एक कमरे में बैठकर अपने डर को साझा करने लगे। विक्रम, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। यह जगह अब हमें नहीं छोड़ने वाली। तुम सही कह रही हो, लेकिन अब हमें यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। रात के समय विक्रम और निधि ने सुनी कि कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। फिर अचानक दरवाजा खुला और भीतर घनी अंधेरी हवा घुसने लगी। कमरे में भूतिया आवाजें गूंजने लगीं। फिर उन्हें लगा कि होटल के भीतर कोई दिख रहा था। एक महिला जिसका चेहरा विकृत था और उसके बाल घने थे। विक्रम और निधि डर के मारे कांपने लगे। विक्रम, यह क्या है? वह सामने खड़ी है। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। विक्रम और निधि अपने बच्चों को लेकर भागे और होटल से बाहर निकल गए। उस रात के बाद उन्होंने कभी भी उस होटल के पास जाने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी जो हम नज़रअंदाज करते हैं वह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। वह होटल सचमुच खौफनाक था और विक्रम और उसकी परिवार को उस रात ने हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आप कभी ऐसे होटल में रुकने का सोचें तो ध्यान रखें कि क्या आप उन रहस्यमयी घटनाओं से रूबरू होने के लिए तैयार हैं।